Hello everyone. Now we are going to do SST. In SST, we had started the third chapter, Changes in the Neighborhood and School. And on page number 19, I had given a homework to draw or paste your pictures in the space given in the textbook. I hope all of you had pasted the picture, or in the last one you have to draw to show how you will look when you grow up. Okay, so I hope all of you had completed and we had learned about changes in lifestyle and how the changes takes place, that if a parent shifting to other city just because of transfer of his job, and as we grow our need for things like clothes, food, shelter and entertainment also change. So changes are occurs due to some reason, transfer of our parents, and as we grown up, our habits, our selection for clothes, food, everything it changes with the age. मतलब कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी जो हर एक चीज लेने की, जैसे कि कपड़े हैं, फूड है, शेल्टर यानी जहां हम रहते हैं, और एंटरटेनमेंट मतलब हमें कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें जो हमें पहले अच्छी लगती थी पर अभी नहीं लगती है, तो वो एज के हिसाब से हमारी लाइफ में वो चेंजेस आते हैं। या तो फिर हमारे पेरेंट्स की अगर कहीं ट्रांसफर हो जाती है तो हम एक सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में जाते हैं, तभी भी हमारी लाइफ में चेंज आता है। So we had learned about clothes, food, shelter in the last period, and now we are going to learn about a new topic, entertainment. Entertainment. Earlier people used to go to the circuses and fairs, listen to the radio or watch plays to have a good time. पहले के जमाने में लोग सर्कस में जाते थे या तो मेले में जाते थे और रेडियो पे गाने सुनते थे और वॉच प्लेस टू हैव, रेडियो पे सुनते थे गाने, और नहीं तो प्लेज यानी जो ड्रामा होता है, नाटक जिसे बोलते हैं, वो ड्रामा देखने जाते थे। Nowadays there are many other sources for entertainment that include computer games, latest audio systems, gadgets, multiplexes, amusement parks, shopping complexes and gaming consoles to name a few. जैसे मैंने बताया, पहले के जमाने में सर्कस या मेले ऐसे ही कुछ चीजें थी जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिलता था, पर आज के जमाने में एंटरटेनमेंट का मतलब भी बदल गया है मतलब कि हमें बहुत सारे सोर्सेस है कि जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। जैसे कि आप सबको जो बहुत पसंद है, कंप्यूटर गेम्स, इवन मोबाइल ऑल्सो, यू आर प्लेइंग गेम्स इन मोबाइल। उसके बाद बहुत सारे लेटेस्ट ऑडियो सिस्टम आ गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुले हैं जहां पर बहुत सारी मूवी एक साथ लगती है, एम्यूजमेंट पार्क्स भी बहुत सारे हो गए, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कई जगह पे गेमिंग जोन भी रहता है जहां पर आप लोग गेम खेल सकते हो। ठीक है, एंड नाउ विच सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट डू यू लाइक द मोस्ट, मतलब आपको कौन सा एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो ज्यादा पसंद है, मतलब कि गेम्स खेलना, शॉपिंग करना, या तो अम्यूजमेंट पार्क में जाना, या तो लेटेस्ट ऑडियो सिस्टम में गाने सुनना। तो इसमें से आपको कौन सा ज्यादा पसंद है वो आपको सोचना है। ठीक है, नाउ ट्रू और फॉल्स,
First one, nowadays houses are simple and big with courtyards. अभी के जमाने में मतलब अभी सारे घर एकदम सिंपल और बहुत बड़े होते हैं और विथ कोर्टयार्ड मीन्स मतलब बहुत सारी खुली जगह होती है। तो क्या अभी अभी के ज़माने में क्या हम ऐसे घर देखते हैं कि जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं और उसमें बहुत सारी जगह होती है? सो नो, इट इज़ फॉल्स। फर्स्ट वन इज़ फॉल्स। Second one, nowadays majority of people live in flats. आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लैट्स में रहते हैं। तो यस, दैट इज ट्रू। अर्लियर पीपल यूज्ड टू गो टू सर्कसेस एंड फेयर्स, लिसन टू द रेडियो एंड वॉच प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट। ये हमने अभी पढ़ा कि पहले के जमाने में लोग एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस या मेले में जाते थे, रेडियो पे गाने सुनते थे और प्लेस देखने जाते थे। टुडे, so this third one is true. And fourth one, today there are no option for entertainment. क्या अभी एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है? तो ये जो है फोर्थ वन, दैट इज फॉल्स। नाउ इन द नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स व्हाट? आपको पता है नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, पड़ोस की जो जगह है उन्हें बोलते हैं नेबरहुड। नेबर्स आर पीपल हु लिव नियर अर हाउस। जो लोग हमारे घर के बाजू में रहते, घर के नजदीक रहते, उन्हें बोलते हैं नेबर्स। और नेबरहुड्स इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेस, फ्लैट्स, बंगलोज, मार्केट्स, पार्क्स, बस स्टॉप्स, रोड साइड स्टॉल्स एंड मैनी अदर थिंग। मतलब हमारे घर के आजू बाजू में अगर ये सब जगह है तो उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे नेबरहुड में है। जैसे कि हमारे घर के बाजू में हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, फ्लैट्स, बंगलोस, मार्केट्स कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें वो हमारे घर के आसपास होती है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये हमारे नेबरहुड में है। नेबरहुड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समटाइम्स वी हैव न्यू नेबर्स फ्रॉम अ फार अवे प्लेस इन इंडिया। और हमारा नेबरहुड जो है, हमारे आसपास की जगह है, वो बदलती रहती है। कई बार हमें कोई नई जगह में अगर हम जाते हैं तो हमारे नेबर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं या हमारे बाजू में जो कोई है अगर वो कहीं चला जाता है तो भी हमारा नेबर्स बदल जाते हैं। दे इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू टू अवर लाइफ। और जैसे जैसे हमारे नेबर्स भी चेंज हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ नया नया देखने को मिलता है। At times we shift to a new house or a city to become somebody's new neighbor. A neighbor from northeast may help your mother make momos at home, and your mother may share some tips to keep fit during the summer. मतलब हमारे नेबर जैसे चेंज हो जाते हैं, होते रहते हैं, तो उसमें हमारे जो भी नेबर्स आते हैं हमारे बाजू में, तो अगर कोई नेबर हमारा नॉर्थ ईस्ट से आया है तो वो हमारे मम्मा को हेल्प कर सकता है। हेल्प योर मदर मेक मोमोज, मोमोज बनाने में मदद कर सकता है। और योर मदर में शेयर सम टिप्स टू कीप फिट ड्यूरिंग। तो हमारी आपकी जो मम्मा है वो भी उनको समर में कैसे फिट रहा जाता है उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। टू कीप फिट ड्यूरिंग द समर सीजन। When knowledge or experiences are exchanged, we add them to our life to change it in some way. मतलब हम एक दूसरे से हमारे एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो हमारी लाइफ में भी चेंज आ जाता है। Many new shops open and old shops get closed. बहुत सारी नई शॉप्स, नई दुकानें खुल जाती है और जो पुरानी शॉप्स होती है वो बंद भी हो जाती है। Roads become wider
न्यू बिल्डिंग्स आर मेड एंड न्यू ट्रीज आर प्लांटेड। जो पहले जो छोटे छोटे रोड्स होते थे अभी वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, नई नई बिल्डिंगें बन जाती है और बहुत सारी जगह पे नए नए प्लांट्स लगाए जाते हैं। सिमिलर काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन अर नेबरहुड। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हमारे नेबरहुड में बनते हैं, हमारे आसपास घर के आसपास की जगह पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स। Many times, many a time, a big change comes in our life with a transfer. ज्यादातर चेंज हमारी लाइफ में जब ट्रांसफर हो जाता है तब आता है। ट्रांसफर टू अ फार अवे सिटी और टू अ न्यू स्टेट विथ यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस ब्रिंग्स मैनी चेंजेस। अगर ये ट्रांसफर हम जहाँ पर रहते हैं वहां से बहुत दूर होता है, दूर के सिटी में होता है या तो दूसरे स्टेट में हो जाता है, तो हमें वहां का एक यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन यानी उसके जो रीति रिवाजें हैं वो हमारी लाइफ में भी काफी चेंज लाते हैं। दिस चेंज इज वेरी पॉजिटिव एज इट हेल्प अस टू नो पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस और देर इज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड आइडियाज व्हेन वी मीट देम। जब हम नए लोगों से दूसरे स्टेट में जाके नए लोगों से मिलते हैं तो हमें उनके जो भी आइडियाज है, उनकी जो भी पॉजिटिव उनका जो एटीट्यूड है जो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाता है। वी लर्न टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू अ न्यू एनवायरमेंट। A new place introduces us to different varieties of tasty food, language, clothes, and houses. For example, in hilly areas, we get to live in houses with slopes, and in coastal areas, we live near the sea. तो हम जैसे ही अगर कहीं और किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहां पर भी हमारा फूड चेंज हो जाता है, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ के जो मतलब जो कपड़े जो वो लोग जो पहनते हैं या वहाँ के जो हाउसेस है वो भी अलग हो जाता है। जैसे कि हिली एरियाज जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ के जो घर होते हैं तो वो स्लोप में रहते हैं। वी लिव इन हाउसेस विथ स्लोप्स, वो स्लोप वाले होते हैं। और इन कोस्टल एरियाज वी लिव नियर द सीज। कोस्टल एरिया में हम कहाँ पे रहते हैं? समुंदर के किनारे हम रहते हैं। सो दीज आर द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑल्सो। So many changes are there in our life just because of transfer of parents. Now changes in school. Many a time we have to change our school. This happens when parents are transferred or when we move into a new house. हमारे स्कूल हमें चेंज करने का टाइम कब होता है कि जब अगर हमारे पेरेंट्स की ट्रांसफर होती है या तो हम कहीं नए घर में शिफ्ट होते हैं तो उसके लिए हमारी स्कूल हमें चेंज करनी पड़ती है। Schools get new admission, schools get new buildings, sometimes schools opens new branches in the same city or another city. कई बार ऐसा होता है कि स्कूल की बिल्डिंग चेंज होती है तो कई बार हमारी स्कूल की कोई नई ब्रांच खुलती है तभी भी हमें नई बिल्डिंग या ब्रांच जो खुली है उसमें हमें जाना होता है तो उसमें भी हमारा चेंज आ जाता है। सम ऑफ अस सिंपली चूज अ न्यू स्कूल फॉर पर्सनल रीजंस।